शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद, जो कपड़ा लपेटे पड़े हो, उठो और हिदायत कर दो और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहो और इस नियत से एहसान ना करो कि इससे ज्यादा के तालिब हो और अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो। जब सूर फूंका जाएगा वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान ना होगा। हमें उस शख्स से समझ लेने दो जिसको हमने अकेला पैदा किया और माल कसीर दिया और हर वक्त उसके पास हाजिर रहने वाले बेटे दिए और हर तरह के सामान में वसअत दी। अभी ख्वाहिश रखता है कि और ज्यादा दें? ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का दुश्मन रहा है, हम उसे सऊद पर चढ़ाएंगे। उसने फिक्र किया और तजवीज़ की। ये मारा जाए, उसने कैसी तजवीज़ की, फिर ये मारा जाए, उसने कैसी तजवीज़ की, फिर तामुल किया, फिर तैवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ लिया, फिर पुष्ट फेर कर चला और कबूल हक से गुरूर किया। फिर कहने लगा ये तो जादू है जो अगलों से मुतसिल होता आया है। फिर बोला ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है। हम अनकरीब उसको सकर में दाखिल करेंगे और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो आग है कि न बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी और बदन को जुलस का स्याह कर देगी। उस पर 19 दारोगा हैं और हमने दोज़ख के दारोगा फरिश्ते बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों के आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है। और इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं। और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में नफाक का मर्ज है और जो काफिर हैं, कहें कि इस मिसाल के बयान करने से खुदा का मकसूद क्या है। इस तरह खुदा जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। और बनी आदम के लिए मुझे बेखौफ, वो तो में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे, हर शख्स अपने अमाल के बदले गुरु है, मगर दानी तरफ वाले नेक लोग वो बाग़ाए बहिश्त में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े? वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और ना फकीरों को खाना खिलाते थे और अहले बातिल के साथ मिलकर हक से इनकार करते थे और रोज़े जज़ा को जुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो इस हाल में सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके हक में कुछ फायदा ना देगी। उनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूबरदां हो रहे हैं, कोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं, यानी शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल ये है कि उनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि उनको आखिरत का खौफ ही नहीं, कुछ शक नहीं कि यह नसीहत है। तो जो चाहे इसे याद रखे और याद भी तभी रखेंगे जब खुदा चाहे। वही डरने के लायक और बख्शिश का मालिक है।